भारत जोड़ो यात्रा का आज 132वां दिन है। आज ये यात्रा कश्मीर के अवंतीपोरा से शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई और उनके साथ मार्च किया। तो वहीं यात्रा में सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने 30 जनवरी तक खास सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। उनका कहना है कि दोनों ही दिन भारी मात्रा में लोगों के आने की उम्मीद है। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के खास इंतजाम जरूरी हैं। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में रोक दी गई थी। राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला दोनों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। राहुल गांधी ने यात्रा रोकने के पीछे सुरक्षा में चूक वजह बताई। ये यात्रा 30 जनवरी तक चलेगी। यात्रा का समापन कश्मीर के शेर कश्मीर मैदान में होगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर कंझावला जैसा हादसा एक बार फिर हुआ, जिसने दिल्ली के लोगों को दहला कर रख दिया है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिल्ली के केशवपुरम इलाके की हैं। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी रात एक कार ने स्कूटी को तेज टक्कर मारी। स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति तो हवा में उछलकर गिर गया, लेकिन जो व्यक्ति स्कूटी चला रहा था वो बोनट के ऊपर फंस गया। इसके बाद कार चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन की नजर पड़ गई और 350 मीटर की दूरी तक पीछा करने के बाद कार को किसी तरह से रोक लिया। स्कूटी सवार दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए। स्कूटी को टक्कर मारने वाली कार में बैठे सभी लोग छात्र हैं और वो शादी समारोह से लौट रहे थे। तस्वीरें झारखंड के जामताड़ा की हैं, जहां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक पक्ष द्वारा रास्ता रोकने पर बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों तरफ की भीड़ उग्र हो गई। गुस्साए लोगों ने पत्थर चलाने के साथ ही एक दूसरे पर लाठियां भी बरसाई, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस बीच हालात बेकाबू होने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नालंदा की सड़कों पर दिखाई दे रहे ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ हालात कितने बिगड़ चुके हैं। यहाँ भी सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के साथ ही फायरिंग की भी खबर है, जिसमें एक शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इलाके में हालात काबू में हैं और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी के बाद अब साधु संतों के बारे में दिए बयान पर घिर गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कोई भी धर्माचार्य संत महंत जीव से काटने का फरमान न जारी कर सकता है, न इनाम घोषित कर सकता है। और किसी ने अगर ऐसा कहा है तो मैंने देखा कि यही धर्माचार्य लोग जब किसी दूसरे समाज, दूसरे वर्ग और दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति यही बोलता, यही लोग सबसे आगे आते हैं उसको आतंकवादी करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान को लेकर संतों ने नाराजगी जाहिर की है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं। पागल की जगह या तो जेल है या फिर पागल खाने में होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता ये है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। बीजेपी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में आज पीएम मोदी भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री देव नारायण भगवान के दर्शन कर धर्म सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले भीलवाड़ा के आसींद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 5000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी का जो कार्यक्रम होने वाला है सुबह 11:30 बजे, उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में
एक जोरदार माहौल बना हुआ है, लोगों में उत्साह है। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से पहले राजस्थान सरकार ने भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव पर अभी से राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देवनारायण जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। आज राजस्थान देश के 10 उन राज्यों में से है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां साल के अंत में चुनाव होंगे। इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी दोनों की तैयारियां शुरू हो चुकी। अपने अदब और तहजीब के लिए मशहूर लखनऊ की सड़कों पर अब ये नजारे आम हो रहे हैं। पहले लखनऊ के हजरतगंज इलाके से आई रोमांस और स्टंट की खबरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब लखनऊ के गोमती नगर में 1091 चौराहे पर स्टंट की तस्वीरों ने एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरत की बात यह है कि इस दौरान युवक खुलेआम स्टंट करते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आप देख सकते हैं कार में तिरंगा लहराते हुए युवक खुलेआम कार के सनरूफ, बोनट और छत पर हुड़दंग मचा रहे हैं। इन लोगों को ना अपनी जान की फिक्र है और ना ही चौराहे से गुजरने वाले दूसरे लोगों की जान की फिक्र। चौराहे पर सिर्फ कार से हुड़दंग मचाते युवक ही नजर आ रहे हैं, जबकि कोई भी पुलिस वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यहाँ आने वाले लोगों का भी कहना है कि स्टंट करने वाले लोगों की वजह से चौराहे से गुजरना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।